हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं डिस्कस करूँगा 3 से 4 पॉइंट्स SBI PO से रिलेटेड। तो पहली चीज़ डिस्कस करूँगा कि SBI PO प्रीलिम्स 2021 का एनालिसिस या कट ऑफ क्या जा सकता है, जो फिर सेल्फ गिवन एनालिसिस मेरा, और फिर 27th को जो पेपर देने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए क्या सजेशन, कुछ अगर मेरे तरफ से सजेशन कुछ दे सकता हूँ तो मैं वो दूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्लियर कर दूँ, 2 दिन का जो अभी पेपर दिया है उसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाना चाहिए मेरे हिसाब से वो 60 के अराउंड जाएगा, 58 से 62 के अराउंड, क्योंकि पेपर थोड़ा सा लेंदी था हर शिफ्ट का। ठीक है, और हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सब्जेक्ट्स में ट्रिकी आया था पेपर हर शिफ्ट में। और मेरे हिसाब से कोई भी शिफ्ट है तो हर शिफ्ट में या तो मैथ्स लेंदी, या तो फिर रीजनिंग लेंदी, या तो फिर इंग्लिश लेंदी। इंग्लिश तो वैसे सारे ही उसमें इजी आई है, इंग्लिश का नहीं देखना है, लेकिन किसी किसी में मैथ्स लेन दिया है, किसी किसी में रीजनिंग लेन दिया है, किसी शिफ्ट में नंबर सीरीज़ और इनइक्वलिटी आई है, किसी किसी पेपर में नंबर सीरीज़ सिंप्लीफिकेशन आया है, किसी में सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन और इनइक्वलिटी आई है। तो ऐसा पेपर डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा सा आया हुआ है। ठीक है, किसी में पज़ल अच्छी खासी लेवल की आई है, किसी में DI अच्छा खासा लेवल का है। ठीक है, तो उस हिसाब से ओवरऑल अगर अभी 2 दिन का देखा जाए तो 58 से, और वैकेंसी को इंक्लूड किया जाए 2000 वैकेंसी, 2000 प्लस वैकेंसी है 2054 के समथिंग। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो, और पेपर के लेवल के हिसाब से, तो मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से वो 58 से 62 जाना चाहिए। ठीक है, अब मेरा मेरा अटेम्प्ट और एनालिसिस क्या है, तो मैंने टोटल 72 अटेम्प्ट्स किए हैं। उसमें से 22 मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट किए हैं, और 20 मैंने FT में अटेम्प्ट किए हैं, और 30 मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, अब इसमें मैं देखूँगा, सबसे पहले इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश मेरे शिफ्ट में ईजी है। अच्छा, पहले सबसे पहले मेरी शिफ्ट की बात, तो मेरी शिफ्ट था, फर्स्ट शिफ्ट था मेरा 21 को। ठीक है, मतलब सेकेंड डे फर्स्ट शिफ्ट था 8 बजे वाला। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मुझे इजी लगा पेपर, बट मेरा अटेम्प्ट 22 ही हुए हैं, क्योंकि मैंने फालतू के अटेम्प्ट नहीं बढ़ाना चाहा, मेरी इंग्लिश वीक है इस वजह से। इंग्लिश में क्या क्या आया था ये तो आपने सभी दूसरे चैनल्स पे देख लिया होगा, RC आया, ये आया, वो आया, है ना। बट मैं जो IBPS PO देने जाएंगे, या अगले IBPS SBI PO देने जाएंगे 27 को, उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि इंग्लिश से मत घबराना। इंग्लिश में सिंपली कैसी अप्रोच रखना, जो आपको पहले आता है वो पहले करना, जो आपको इजी पड़ता है वो पहले करना। इवन हर किसी सब्जेक्ट में ऐसे ही अप्लाई करना कि जो आपको पहले आता है वो आप पहले अटेम्प्ट करो। मेरा रीजनिंग में 30 अटेम्प्ट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने, है ना, सबसे पहले पज़ल को हाथ नहीं लगाया बिल्कुल भी। जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस थे वो सारे मिसलेनियस क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। फिर उसके बाद मैं किस पे आया, पज़ल्स पे आया। तो मेरी लास्ट वाली पज़ल, एक पज़ल जो 5 मार्क्स मेरा कम हुए, वो एक पज़ल के कारण हुए। वो एक पज़ल जो लास्ट वाली पज़ल थी वो बन चुकी थी, बस मैं आंसर मार्क नहीं कर पाया, तो इस वजह से मेरा 30 रहा, 35 नहीं हुआ। ठीक है, बट सफिशियंट है 30 भी। अब उसके बाद इंग्लिश का मैं बता रहा था, तो इंग्लिश में RC, अब जैसे मेरा कैसा अटेम्प्ट था कि मैंने पहले RC ना करते हुए सबसे पहले मैंने मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हुए, ये किए। ठीक है, मैं RC और एरर डिटेक्शन, ये 2 चीज़ें लास्ट में करता हूँ, क्योंकि एरर डिटेक्शन में भी पॉसिबिलिटी होती है हमारा एरर होने की, मतलब हमारा नेगेटिव होने की। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन और RC ये दोनों लास्ट में करें तो बेटर, सेकंड लास्ट पे RC करें और लास्ट में एरर डिटेक्शन। ठीक है, उसके पहले आप जितना भी मैच द कॉलम आता है, या फिल इन द ब्लैंक्स आता है, क्लोज टेस्ट आता है, रीअरेंजमेंट आता है, फिर आपका जैसे बात करें वो वर्ड स्वैप वाले आते हैं, है ना। तो मुझे क्या आया था, वर्ड स्वैप, वर्ड मतलब अरेंज करना थे, CAB रीअरेंजमेंट वर्ड्स में थे। ठीक है, उस पर नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि आपने एनालिसिस देख लिया होगा। तो इंग्लिश में मेरा सजेशन यही है कि आप सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ठीक है, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें पहले अटेम्प्ट करें। फिर उसके बाद आप जाएँ
आरसी पे या फिर हाँ आरसी पे जाएं और फिर लास्ट में एरर डिटेक्शन पे, ये आपका इंग्लिश। ठीक है, वो मिनिमम आपको मतलब 20 जो है 20 अटेम्प्ट करके आना है, मतलब 20 अटेम्प्ट करोगे तो अच्छा रहेगा विथ एक्यूरेसी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ अगर मैथ्स की। मेरा मैथ्स में कितना अटेम्प्ट था, मेरा मैथ्स में केवल 20 अटेम्प्ट था। अब ये 20 क्यों अटेम्प्ट था, क्योंकि मैं एक डीआई में फंस गया था। ठीक है, तो इसलिए इस वजह से मेरा 20 अटेम्प्ट हुआ, बट अच्छा है फिर भी, ठीक है, क्योंकि मेरा रीजनिंग में मैंने कवर कर लिया उसे। तो मैथ्स में आप कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो मैथ्स में सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, दो टॉपिक ऐसे आएंगे 5 मार्क्स के जो इजी आएंगे, लाइक इनइक्वलिटी और नंबर सीरीज आ जाएगी, या सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज, है ना। ऐसे दो टॉपिक्स जो है मतलब 10 मार्क्स के, वो आपके इजी इजी आएंगे। मतलब ये आप समझ लीजिए कि 5 मिनट्स में वो 10 क्वेश्चन या 5 to 7 मिनट्स में वो 10 क्वेश्चन ईजीली हो जाएंगे। तो सबसे पहले ढूंढ के वही करना है स्किप करके। ठीक है, फिर उसके बाद आप सिंपल वाली डीआई ढूंढना, जो आपको सिंपल लगती है वो डीआई सॉरी, सिंपल वाली डीआई अटेम्प्ट करना। एक 5 मार्क की ऐसी डीआई आएगी जो सिंपल से सिंपल आएगी। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स सिक्योर कर लेना। उसके बाद आप 15 मार्क्स के बाद आप जाना सीधे एरिथमेटिक पे। एरिथमेटिक भी इजी आएगा, तो जो आपको एरिथमेटिक में सिंपल सिंपल क्वेश्चंस लगते हैं वो फटाफट 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 अटेम्प्ट करते जाना। ठीक है, तो इसमें अराउंड 5 क्वेश्चंस आप अगर 10 क्वेश्चन आए तो 5 क्वेश्चंस आप इजीली बना पाएंगे। जैसे एज वाले हुए, रेशियो वाले हुए। ठीक है, फिर आपका SICI के पार्टनरशिप वाला हुआ, SICI और प्रॉफिट लॉस छोड़ देना, प्रोबेबिलिटी ये छोड़ देना, 3 टॉपिक। बट जो इजी टॉपिक आपको लगते हैं वो उससे आप 5 to 7 अटेम्प्ट, तो ये 20 से 25 लगभग अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर आप अरिथमेटिक आपको बहुत वीक है तो आप सेकेंड डीआई पे स्विच कर जाना, तो 5 मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो अराउंड 20 से 25 मार्क्स इजीली आप कवर कर सकते हो मैथ्स में। अगर आप ये 10 मार्क्स के बाद अगर आप इस डीआई में अटके तो आप इसको लीव करके दूसरी डीआई कर लेना, या फिर अरिथमेटिक पे पहुँच जाना। ठीक है, अगर आप मान लीजिए इसी 10 के बाद इसी डीआई पे अटके ना, तो आप अरिथमेटिक पे कूद जाना, ताकि आप स्किप करते हैं जो आपको अरिथमेटिक में जो क्वेश्चन बनते हैं वो करने लग जाना। ठीक है, फिर उसके बाद अब मैं बात करूँगा रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट 30 हुआ। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले मैंने मिसलेनियस कवर किया, मिसलेनियस के बाद मैंने फिर पज़ल पे गया। अब पज़ल में भी सबसे पहले आप जब मिसलेनियस करेंगे तो एक तो वो मीनिंगफुल वर्ड वाला छोड़ देना क्वेश्चन। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड वाले में चांसेस देते हैं नेगेटिव होने के। अगर आप कंफर्म हो तो ही करना, और उसमें टाइम भी लगता है थोड़ा सा सोचने में। ठीक है, तो ये तो आप स्किप कर देना सबसे पहले। तो मिसलेनियस में भी बाकी सारे हो जाएंगे, जैसे सिलॉक्स हुए, पज़ल के अलावा जितने भी मिसलेनियस आते हैं, नंबर सीरीज़ हुई, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हुई, या जो भी हुआ वो सारे आप पैटर्न कर लेना। उसके बाद लास्ट में पज़ल में आना। अब पज़ल में भी आप कैसे करेंगे। पज़ल में सबसे पहले अगर आपको सर्कुलर पज़ल इजी लगती है तो सबसे पहले वो करना। लाइन पज़ल जो आपको मतलब इजी लगता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आपको पता चल जाता है कि आपको इजी कौन सी पड़ेगी। जैसे मुझे फ्लोर बेस्ड पज़ल जो होती है जिसमें कंटिन्यू 8 फ्लोर है और उस पर बिठाना रहता है केवल, तो वो पज़ल मेरे को ईजी पड़ती है, तो मैं सबसे पहले वो वाली ढूंढ के करता हूँ। फिर लाइन वाली, जो लाइन में फेसिंग, जो नॉर्थ साउथ फेसिंग है। ठीक है, नॉर्थ साउथ फेसिंग वाले जो पज़ल है वो मेरे को इजी पड़ती है। ठीक है, वो करता हूँ। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, पज़ल इसे ढूंढना जिसमें वेरिएबल्स कम हो, मतलब एक वेरिएबल या दो वेरिएबल की पज़ल हो। फिर जैसे मेरे को मंडे से संडे दिया हुआ है तो वो वाली पज़ल इजी लगती है। फिर जैसे कैटेगरी वाली पज़ल होती है जिसमें HR, मार्केटिंग और फाइनेंस दिया, 3 डिपार्टमेंट दिया, और इसमें दो दो 8 व्यक्ति काम करते हैं, और मैक्सिमम एक में 2 करेंगे, मिनिमम एक में 2 करेंगे और मैक्सिमम 3 करते हैं। तो किसी एक में 2 ही एम्प्लॉय काम करेंगे। तो ये वाली जो पज़ल होती है कैटेगरी बेस्ड वाली पज़ल इजी पड़ती है, तो वो जल्दी आ जाते हैं, उसके 5 क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको पेपर इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन ये कि पेपर का वो कैसा आएगा, पैटर्न कैसा आएगा। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश आएगा, फिर मैथ्स आएगा, फिर रीजनिंग आएगा। ठीक है, यही पैटर्न का पैटर्न है, और यही पेपर का पैटर्न रहेगा। ठीक है, इस जो 20 मिनट्स देते हैं पर सेक्शन, 20 मिनट्स। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है।
तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना अटेम्प्ट कर सकते हो उतना अटेम्प्ट आपको करना है, ठीक है। और कट ऑफ की बात तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मेरे हिसाब से 58 से 62 कट ऑफ जाना चाहिए, ठीक है। लास्ट ईयर लगभग इतना ही गया था, 58 और 56 58 के समथिंग, 58.5 गया था शायद। तो इस बार भी 58 से 62 इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और 27 वालों के लिए सजेशन यही रहेगा कि फालतू के एनालिसिस ना देखें, क्योंकि कुछ तो भी एनालिसिस दे देते हैं कि ये करो वो करो। आपने आपकी प्रिपरेशन की है तो आप अपना बेस्ट देना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड 27th वालों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।